मैंने जिला कलेक्टर महोदय सांचौर और जालोर दोनों को पत्र लिखा है और क्षेत्र में जो पानी को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, पेयजल को लेकर, वो बहुत ही भयानक और विकराल रूप लेके जा रही है। आज भी आपने देखा कितने सारे लोग यहाँ आए थे। रोज अनगिनत टेलीफोन आते हैं, लोगों की शिकायत आती है कि पीने को पानी नहीं है, पैसा देके टैंकर लाने को वो लोग मजबूर हो रहे हैं। और विशेषकर डीआर प्रोजेक्ट और ईआर प्रोजेक्ट, डीआर प्रोजेक्ट जो पूरा इस क्षेत्र को जोड़ता है और ईआर प्रोजेक्ट जो भीनमाल, सांचौर और कुछ गांव इस विधानसभा क्षेत्र को जोड़ता है, उन प्रोजेक्ट के माध्यम से जल जीवन मिशन का भी जो काम हुआ है, कई लाइनें किस साइज़ की डालनी थी उसकी जगह दूसरी साइज़ की डाल दी, कई लाइनें अभी तक डाली नहीं है, कहीं जहाँ लाइनें पहुँच गई है, अधिकतर जगह अगर पहुँच भी गई है तो वहाँ पानी बिल्कुल नहीं है। लोग पीएचडी का पानी उनको मिल नहीं रहा है, कनेक्शंस वो खराब हो गए। ये नई लाइन डालने के बाद में वो कनेक्शन कहीं अस्तित्व में नहीं रहे हैं। तो अब जब जल जीवन की पाइप डाल दिए हैं और उसके अंदर भी पानी नहीं आ रहा है, तो एक सामान्य आदमी जो ढानियों में रह रहा है वो क्या करेगा? उसको लेकर काफ़ी सारी जो है वो शिकायतें जो वो आ रही है। और मैंने ऐसा महसूस किया है कि अगर इस प्रकार से शिकायतें आई और सब हुआ तो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत बड़ा पेयजल को लेकर बहुत बड़ा संकट का सामना करना पड़ेगा। तो मैंने जिला कलेक्टर जी दोनों जिलों के उनको पत्र लिख के ये मांग की है कि आप एक तो जहाँ जहाँ ये पाइप लग चुके हैं जल जीवन मिशन वाले, जो डीआर और ईआर प्रोजेक्ट दोनों में, तो वहाँ कम से कम पानी शुरू करा दो। तो कम से कम मेन लाइन में पानी आ रहा है तो वो पानी वहाँ उस लाइन के माध्यम से, क्लस्टर्स के माध्यम से पहुँचे तो सही लोगों की ढानियों में। दूसरा, जब तक ये व्यवस्था नहीं हो पाती, जब तक जो सही पाइपें इन्होंने डाली है कि नहीं डाली है आप चेक नहीं करो, जहाँ लाइनें नहीं डाली है वहाँ जल्दी डल जाए, तब तक उन ढानियों में टैंकर की व्यवस्था शुरू की जाए प्रशासन की तरफ से। इसके अतिरिक्त जो भी ये पानी, जहाँ जो मैंने आपको दोनों प्रोजेक्ट की बात की है डीआर और ईआर की, इसके अंदर मान लो मेन लाइन में भी कहीं तकलीफ है पानी की तो उसका समाधान किया जाए। टैंकर का मैंने आपको बता दिया कि टैंकर शुरू कर दिया जाए। तो लोगों को कम से कम जब तक आप किस प्रकार से राहत दे सको वो तो तय करना पड़ेगा ना हम लोगों को। भीषण गर्मी पड़ रही है, कहीं पानी का अता पता नहीं है, रोज सुबह अनगिनत फोन आज पानी को लेके ही है। यहाँ भी आए, आपके सामने आप देखो बहुत सारे लोग आए, उन्होंने पानी की बात की है। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको दे दूंगा पत्र, उसमें मैंने वो सारी चीज़ें लिखी हुई है। प्रशासन जो है वो अब सारा काम छोड़ के इस काम में लग जाए। लोग बहुत परेशान है, जनता बहुत परेशान है पानी को लेकर, और समय पर इसको ठीक करे तो हम भी धन्यवाद देंगे, और नहीं करे तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन, भले धरना करे पड़े, आमरण अनशन करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा। क्योंकि लोग पानी की समस्याओं का जो सामना कर रहे हैं तो हमको खुद को दुख होता है देखकर कि इसको कैसा पूरा करेंगे। ये प्रोजेक्ट बनाए इसीलिए तो थे कि घर घर नल से पानी पहुंच जाए, और अब इतना टाइम हो गया, गर्मी के से पहले पूरा करना था, कर नहीं रहे। और मैं तो कहता चलो नहीं हो पाया, कोई कारण से हो सकता है हो गया हो, मगर कम से कम वैकल्पिक व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। कंटिजेंसी प्लान मंगवा लो, बोरिंग करवा दो, हैंडपम्प्स दे दो, होता आया है ये। तो ये सारी चीज़ें जो है वो समय पे हो जाए तो ठीक है, वरना मजबूरन जो है वो जन आंदोलन करना पड़ेगा। आपसे भी लोग मिलने आ रहे हैं और कल एसडीएम ऑफिस में भी काफी लोग ज्ञापन देने के लिए आए रहे। ये समस्या इस क्षेत्र के अंदर बड़ी समस्या बनी हुई है। देखिए, मैंने आपको कुछ समय पहले भी कहा था लोगों को पीने के पानी के लिए। आपको याद हो तो जब एक फरवरी महीने में ग्राम सभा का आयोजन हुआ था, राज्य सरकार ने परिपत्र भेज के ग्राम सभा का आयोजन करवाया था। उस समय मैंने लोगों को कहा था, मैंने अपील जारी की थी कि आप किसी को भी ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में एनओसी नहीं दे जब तक कि आपके गांव के अंदर पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ हो, पानी नहीं आ रहा हो, जब तक आप एनओसी नहीं देना, नहीं तो गांव जो है वो वंचित रह जाएगा पानी से। उससे मैंने कहा था, और ये कहा था कि जितनी भी समस्या आप हमको बता दो, हम लेके प्रशासन को बताएंगे। अब वो समय आ गया, बीच में चुनाव था, मैं भी समझ सकता हूँ कि चुनाव था, पूरा प्रशासन जो है वो लोकसभा का चुनाव करने में लग गया था। पर अब तो गर्मी का समय शुरू हो गया, भीषण गर्मी है, टेम्परेचर दिन पर दिन बढ़ रहा है, और लोगों को पानी के बिना कैसे रह पाएंगे लोग, और पानी है नहीं। पीएचडी की लाइन, वही बातें वापस आ रही है, इसलिए लोग ज्ञापन दे रहे हैं ना। उपखंड अधिकारी जी के यहाँ ज्ञापन दिए हो, मेरे को फोन करते हैं, बात करते हैं। उसका कारण वही तो है कि आज अगर मान लो उनके पास में पानी की व्यवस्था नहीं है, पीएचडी की लाइन डंप हो गई, जो लाइनें डाली है वो उसमें पानी चालू नहीं किया, और कहीं कहीं लाइनें लगाई भी नहीं है,
तो क्या करेंगे? या इन काम को भी फटाफट कराए, जहां लाइनें डल चुकी है उसमें पानी पहुंचाए लोगों के डानियों तक, घर तक, और तब तक जहां नहीं है तब तक वहां बोरिंग करना बोरिंग करे, हैंडपंप दे, टैंकर शुरू कर दे, ताकि लोगों को इस गर्मी में कम से कम पानी मिल जाए। तो फिर सारा काम जो है वो आगे का जो अगर पेंडिंग भी है तो देख लेंगे, मगर व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था कराने का हम सबका फर्ज बनता है। और यही निवेदन मैंने प्रशासन को कहा है, और पुनः यही है, करे समय पे ठीक है, नहीं तो फिर आम जनता की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। करवाड़ा गांव के ग्रामीणों ने कल जल जीवन मिशन में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बड़ा घोटाला हुआ है, जहां पाइपलाइन बिछानी थी उस साइज की है ही नहीं, छोटी पाइपलाइन बिछा दी गई और बड़ा घोटाला। तो जांच का विषय है, करनी भी चाहिए। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, आज नहीं 1.5 साल पहले काम शुरू हुआ, 2 साल पहले, जब भी मैंने कहा था कि सारी चीजों का ध्यान रखना, काम बराबर होना चाहिए, तब लोगों ने उसको मजाक के रूप में, किसी ने उसको और कोई बयानबाजी शुरू की थी, आपको याद हो तो। पर आज मैं खुद ही कह रहा हूं, जब लोग मुझे आके बता रहे हैं कि साहब 4.25 की लाइन डालनी है, वहां 2.25 की डाल दी। कोई कह रहा है कि जिस मार्के का लेना था उस मार्के की पाइप लिए नहीं है, कोई कह रहा है मेरे ढाणी तक पाइप नहीं पहुंचा है, कोई कह रहा है घुमा के ले गए, जिसकी मर्जी है उसके वहां घुमा के लेके डाल दिया, आम आदमी वंचित है। और इतना होने के बाद में भी जहां लग गया वहां पानी दे देना चाहिए। मेन लाइन में पानी आ रहा है, दोनों प्रोजेक्ट में डीआर और ईआर के, ये समस्या तो पूरे जिले की है, मगर मैंने आपको डीआर और ईआर प्रोजेक्ट का तो नाम लेके बताया है। तो मैं समझता हूं कि अगर गांव का व्यक्ति और 36 कोम का व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि काम ठीक नहीं हुआ है, पाइप वो लगाए नहीं है, पाइप की साइज में फर्क हो गया है, बराबर डाले नहीं है, जहाँ डाले वहां पानी नहीं पहुंचा है, अगर गांव के 36 वर्ण का व्यक्ति अगर ये बात कहता है तो निश्चित तौर पर प्रशासन को उसकी जांच करानी चाहिए, और उन लोगों की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे।